डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर सीरीज़ में नीट क्रैश कोर्स और जेई के लिए भी जो ओरिएंटेशन मेरा है कि आप लोगों को एक फ्लेवर मिल जाए एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन करने का, एटलीस्ट एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों का मैं इस टॉपिक आज के लेक्चर में दोनों टॉपिक को कवर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ रिलेटिव मोशन क्या है। रिलेटिव मोशन नाम से बहुत क्लियर होता है, रिलेटिव रिलेटिव इन द सेंस एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का। जब फ्रेंड एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का अगर आपको रिलेटिव मोशन निकालना है तो जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सोचने का, जब दो ट्रेन चल रही होती है तो अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हम लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि अगर दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में होती हैं तो हमें वो आहट जो सुनाई देती है या एक्सपीरियंस जो होता है वो उतना एबनॉर्मल नहीं होता, रैदर जब अपोजिट जा रही हो। तो होता क्या है कि जब सेम जा रही होती हैं तो हमारी भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, वो भी उसी डायरेक्शन में। तो अगर हम रेस्ट में अपने आप को माने, उनकी वेलोसिटी देखें तो हम आगे की तरफ जा रहे थे, तो निश्चित है कि उस मोमेंटम या लॉ ऑफ इनर्शिया के तहत उतनी वेलोसिटी को हम एज ए डिफरेंस के रूप में देखते हैं। इसीलिए जब सेम डायरेक्शन में मोशन हो तो हमें घटाना होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो वेलोसिटी ऐड करनी होती है। लेट्स से कि एक ट्रेन आप इधर एक कोई व्यक्ति इधर जा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी दूसरी ट्रेन में दूसरी अपोजिट तरफ आ रहा है, तो निश्चित है कि वो जब जा रहा है तो जब अपने आप को रोकेगा तो जिस वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है तो निश्चित है कि इनर्शिया के तहत अगर वेक्टर कॉन्सेप्ट को ध्यान दे तो वो जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है अपने आप को ठीक उसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ दिखेगा, और वो ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में जा रही थी, हाँ अपोजिट, तो दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। यानी अगर छोटे तौर पे याद रखें, क्वेश्चन में अगर आपको मिलता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बिना सोचे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो आपको ऐड करना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन नीट में देखने को मिले हैं, और जेईई में वे भी बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो लेट्स से कि फिर आप टर्न कर गए ईस्ट डायरेक्शन में, तो बताइए कि नेट रिजल्टेंट क्या होगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे, ईस्ट में टर्न किया, तो यहाँ तो 90 डिग्री का ओरिएंटेशन हुआ, ना आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट दिया ना आपको अपोजिट। तो आपको क्या करना है, जो नॉर्थ ओरिएंटेशन जो बन रहा था, ठीक अगर आप लेट से कि इधर मूव कर गए हैं, ठीक है, तो वेक्टर शिफ्ट हो सकता है। तो लेट से यहाँ आप चले आए, इस वेलोसिटी को आप ठीक अपोजिट मान लीजिए, फिर इनका ये रिजल्टेंट ही आपको वो वेलोसिटी देगा। तो यानी अगर ये प्लस v1 है तो आपको कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ माइनस v1 करना होगा, और अगर ये v2 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, ये यहाँ आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ओवरऑल फ्रेंड, अगर आपको देखना हो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो मैं यही कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बस इतना याद रखें छोटा सा कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर अपोजिट है तो ऐड करना है। अब नेक्स्ट मैं जहाँ फोकस करना चाहता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आज दिए गए लेक्चर में, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंके, प्रोवाइडेड कि वो थीटा 90 ना हो, तो वो जो पाथ कवर करता है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ होता है या पैराबोलिक पाथ होता है। ये ऐसा ग्राफ का नेचर भी आप देख चुके हैं मेरी पिछली क्लासेस में। तो अब यहाँ पर तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, एक हाइट, दूसरा रेंज, तीसरा टाइम। हाइट, रेंज, टाइम का अगर फॉर्मूला याद है तो आई एम डैम श्योर कि जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगर फार्मूले सही से याद हो, क्वेश्चन को अगर कोई पढ़ता है रिलैक्स होके बिना प्रेशर लिए, तो इसी फार्मूले पे ही क्वेश्चन आए हैं आज तक। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आए हैं, उनकी ट्यूनिंग अलग अलग तरीके से होती। तो सबसे पहले मैं आपको ये फार्मूला याद कराना चाहूँगा। अल्फ़ाबेट सबको याद रहते हैं, तो मैं जानबूझ के इनको सीक्वेंस में लिखा हूँ, पहले एच फिर आर फिर टी। ये एक अल्फ़ाबेटिकल क्रॉनिकल ऑर्डर है। तो मैं याद करने का तरीका भी आपको बता दे रहा कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आप ये याद कर लें कि HRT के बेसिक फार्मूले क्या थे। हम कई बार प्रॉब्लम लगाते हैं, लेकिन ये स्क्वायर, ये 2 थीटा, कभी 2 यहाँ कभी नहीं, ये कन्फ्यूजन करता है। तो मैं कहूँगा आप कुछ इस तरीके से इस वीडियो में
एक ट्रिक मैं दे रहा आपको, याद रखें कि जैसे लेट्स से कि दो फ्रेंड आए तो शुरुआती दौर में क्या होता है, दोनों खुश होते हैं, दोनों हैप्पी होते हैं, तो ये दोनों जो स्क्वायर टर्म है ये हैप्पीनेस को डिनोट कर रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, किसी एकाक दिन अनबन हो जाती है, तो ये जो हैप्पी था ये मायूस होकर बगल में बैठ जाता है। ठीक है, तो शुरू में दोनों हैप्पी थे तो यहाँ साइन है 2 का, फिर क्या हुआ, कुछ दिन जैसे ही बीतेगा निश्चित है कि कोई खामियां नज़र आएंगी तो ये बगल में बैठ गया। ठीक, तो ये ऑब्वियस है कि ये जो दोनों खुशी खेमे थे ये हट जाएगा, यानी आर में आप स्क्वायर हटा के 2 लेते आएंगे। फिर क्या होगा, जब आपको खामी दिखेगी तो निश्चित है कि आपके सामने वाले फ्रेंड को भी आप में खामी दिखेगी, तो दोनों नाराज़ हो गए, तो ये 2 भी हट गया, मायूसी हट गई, मायूसी के कारण ही नहीं क्योंकि अब दोनों अलग थलग हो गए, तो यहाँ से भी स्क्वायर हटा, यहाँ से भी स्क्वायर हटा और ये आके बगल में बैठ गया कि अब दोनों मायूस हो गए। इस तरीके से आप देख रहे हैं HRT तीनों के फार्मूले आप याद कर सकते हैं। शुरू में दोनों में स्क्वायर था, फिर एक रूट था, फिर बाद में दोनों रूट गए, इसीलिए बगल में लाके 2 रख दिया गया, और यहाँ 2 इसमें है, दोनों में 2 नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि अगर 2 प्रोजेक्टेड एंगल है θ1 θ2, तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं जो नीट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो कुछ इस तरीके से था कि 2 प्रोजेक्शन एंगल है, तो चारों ऑप्शन में पूछा गया क्या हाइट सेम होगा, रेंज सेम होगा या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। तो तीनों ऑब्वियस जाने थे। हाइट के लिए क्या करना था, एक बार h1 यहाँ θ1 के लिए, फिर h2 θ2 के लिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, अगर इक्वल आ रहा था तो ठीक है, नहीं आ रहा था तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चारों ऑप्शन इन्हीं तीनों फार्मूले पे बेस्ड था। अब जैसे एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए अगर 2 थीटा हो 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, तो उनके रेंज जो कवर किए जाएंगे उसका रेशियो क्या होगा। तो ऑब्वियस है, एक बार फार्मूले में रखिए यहाँ पर 45 माइनस थीटा, एक बार रखिए 45 प्लस थीटा, तो जब 45 माइनस थीटा रखेंगे तो ये 90 माइनस 2 थीटा आएगा, और जब 45 प्लस थीटा रखेंगे तो ये 90 प्लस 2 थीटा होगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और यू स्क्वायर जी फैक्टर दोनों में सेम होंगे, तो यानी दोनों में R1 R2 दोनों में कट जाएंगे तो दोनों का रेशियो 1:1 आएगा। यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो या तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रहे हैं या आपको कुछ और भी देंगे, तो भी इसी दिए गए फॉर्मूले में से ही किसी चीज़ को दे के किसी अन्य चीज़ को पूछा गया है। अब जैसे देखिए, एक बार बता रहे हैं कि अच्छा थीटा अगर 45 डिग्री है तो चेंज इन मोमेंटम बताइए। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से, अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो निश्चित है कि अगर प्रोजेक्टाइल है तो ऐसे जाके ऐसे आएगा। कहने मतलब अगर यहाँ थीटा रहता है तो ऑब्वियस ये डायरेक्शन चेंज होती है, जैसा मैंने एक पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। तो अब क्या होगा कि एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगी, वाई एक्सिस चेंज हो जाएगी। अगर वाई एक्सिस यानी एक्स आई कैप और वाई जे कैप हो, जहाँ भी चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो तो ऑब्वियस है कि ये अल्टर करेगा, अब ये माइनस होने वाला है। तो चेंज इन मोमेंटम में पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी इनिशियल की जगह जब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे कह दिया उन्होंने कि अगर वेलोसिटी इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड दी गई तो बताइए मैक्सिमम रेंज क्या कवर किया गया होगा। मैक्सिमम रेंज क्या कवर किया गया होगा, मैक्सिमम रेंज अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब थीटा सिग्निफाई करना चाह रहे हैं। थीटा क्या होगा 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा श्योर शॉट याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम रेंज आया तो थीटा 45 डिग्री है, यहाँ 45 रखा, साइन 90 की वैल्यू हो गई, साइन 90 में ये यू रख दिया, तो मैक्सिमम रेंज क्या कवर कर रहे हैं, तो यू पता है, जी यू पता क्या है क्वेश्चन में दिया है, जी 10 हो गया, तो यहाँ से ये मैक्सिमम रेंज निकल के आ गया। तो आई थिंक फ्रेंड आपको क्लियर होगा, आई मीन जितने भी स्टूडेंट इनको देख रहे होंगे, हाँ, उन सब को आइडिया होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जहाँ थ्रेड है वो थ्रेड ये है कि ये फार्मूला याद हो। अगर ये फार्मूला याद रहता है तो आपसे क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड बी ट्यून फॉर मोर lectures.